तकरीर कराइए। अल्लामा शमशद तबरेज़ साहब की गुफ्तगू 10-20 मिनट हो जानी चाहिए थे, बीच में एक भी तकरीर नहीं हुई। अब मुझको लाए हैं 2:30 बजे रात, हम भी अपनी ड्यूटी बिता के चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, सब मुझको देखिए, देख रहे हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप भी हैं, क्योंकि वजह मुस्तफ़ा में आप हैं। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान के साथ पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जलसा शहीद आज़म को अनफल, इसी पर गुफ्तगू होगी, इससे हटके नहीं होगी। जब कभी आएंगे तो हटके बोलेंगे। आज करबला से नहीं निकलेंगे, करबला ही पर बोलेंगे। लोगों ने फरमाइश बहुत किया, जो दहती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। कहिए सुभान अल्लाह। वी को 1 पॉइंट कम कर दीजिए, बड़ा वजह आपका अति उत्तम है। 1 पॉइंट वी को कम करके वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दीजिए। जो दहती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहीद आजम का जलसा है, ये महीना लास्ट है। कल चांद नजर आ जाएगा, हो सकता है आज भी ना, लेकिन 25 को अनिवार्य क्या आ जाएगा ना, 24 को। तो ये करबला के नाम पे आपने जलसा सजाया। मगनपुर वालों बहुत मगन थे जलसा सजाने में। सज गया, लोग आ गए, सब लोग घबरा रहे थे। हम सोए हुए थे, हम 4 ही बजे भोर आ गए थे। कल बोकारो में जलसा था, वहाँ शमशेर साहब बार बार उठ रहे थे, बाहर देख रहे थे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैंने कहा घबराइए नहीं, मैं बाबा हूँ। मैंने कह दिया मगरिब के बाद बारिश नहीं होगी। वहाँ साहब को लाइए, वो मगरिब के बाद बारिश नहीं होगी। बोला कैसे जानते हैं? कलम बाबा कैसे बने? बारिश हुई और फिर फजर के बाद बारिश होगी। सुनिए, हाँ 4:30 बजे बारिश होगी। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। एक नारा आपने बहुत देर से लगा रहा था। हम कुर्सी पे यहाँ पे स्टेज पे बैठे थे, या हुसैन या हुसैन। जब भी नारा लगाइएगा या हसन पहले बोलिएगा, या हुसैन बाद में बोलिएगा। क्योंकि या हुसैन या हुसैन, या अली या अली, ये शिया का नारा है। शिया से सुन्नियों को फर्क करना हो तो नारा भी फर्क करना होगा। मेरा नारा होगा या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये मसला क्या आला हजरत का नारा है। इसलिए दोनों हाथ को उठाइए, दोनों नाम के ना हाथ उठाइए, ताकि सदका दोनों को मिल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे इमाम से यजीदियों ने एक ही सवाल मदीने से करबला तक किया था, कुछ नहीं कहा था। एक ही लफ्ज कहा था, ए हुसैन ऐसा करो, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। ए हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो। ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो। ए हुसैन यजीद की बैयत कर ले। ए हुसैन यजीद को मान जा। मेरे इमाम फरमाते, नादान, यजीद के हाथ पे हम हाथ देंगे, उनकी बात हम मानेंगे, उनको अमीर मोमिनीन हम मानेंगे। अरे जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, उनका नवासा जिंदा है, हम पूरा खानदान दे देंगे, पर हाथ नहीं देंगे। हाँ, खड़े खड़े लोग सुन रहे हैं। आज का जलसा 100% कामयाब है हजरत।
ये लोग कितने मोहब्बत से सुन रहा है। जगह की कमी है। लोग कह रहा था बाबा झारखंडी साहब जगह की कमी हो गई। हम जान रहे थे कि जब बाबा आते हैं वहाँ तो कमी हो जाएगी ना। दिलबर शाही है, जमजम फतेहपुरी साहब है हमारे, है ना, अथर भाई की अलहनसरी हो रही है, तो ऑटोमेटिक का जलसा आपका बहुत बड़ा है। चाय पिला दीजिए। एक चाय वाले को 11 साल से झील रहे हैं, आपको एक आधा घंटा क्यों नहीं झीलेंगे? चाय पिलाइए, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत मौलाना चाय पिलाइएगा, तकलीफ करेगा, बस चाय में डिस्टर्ब क्यों डिस्टर्ब होगा? हम तो कहते हैं चाय का जो तुतरू है उसी को मुंह में लगा दीजिए, कोई गम नहीं है। आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकलीफ करेंगे, डिस्टर्ब क्यों होगा? लेकिन होश रखिएगा, चाय पिए सबके कप में दे देगा। एक मौलाना तकरीब में कह दिया कि हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सबके हाथ में कप है, कप में चाय है, हाथवा उठा दिया, मथों में चाय गिर गई का अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा होश रखा कीजिए और चाय भी पिया कीजिए, चाय भी पिया कीजिए। पूरा मजमा कहे या हसन या हुसैन, मेरे इमाम से एक सवाल, हाथ दे दो हुसैन, समर्थन दे दो हुसैन। मेरे इमाम ने कहा नादान, हम अगर हाथ मुझे देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता तो मक्के में आए थे दे देते, हाथ देना नहीं इसलिए करबला आ गया हूँ। तब इमाम हुसैन का ऐलान, इमाम हुसैन ने ऐलान किया नादान तुम शराबी हो, अय्यार हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो, तारीके नमाज हो। और मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 56 साल की उम्र में 61 हिजरी में जुम्मा के दिन में परदेश वतन में जमी गरम में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो पूरा खानदान दे दिया पर हाथ ना दिया। वजह यह है ये यजीद पक्का शराबी है, शराबी। आज अगर हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज मैदान करबला में ये बता देंगे कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर इस मजमे में 10-20 गो शराबी बैठा होगा, 17-18 मताल बैठा होगा, जरूर होगा, एकदम होगा। ये लोग सोचता हो कि बाबा जान कैसे गए, हम बाबा बने इसीलिए। और जो शराबी होगा उसका मुंहवा देखो, कवरेज एरिया से बाहर होगा। और मेरे इमाम ने करबला में कहा कि शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा। तुम लाख नारा लगा लो, लाख जलसे में आ जा, लाख जलसे में बैठ जा, लेकिन तुम हुसैनी हो नहीं सकता। इसलिए मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और यहाँ जरूर होगा। अगर होगा तो बैठे बैठे खड़े खड़े तौबा कर लो। जब मूसा पैगंबर के एक उम्मती, उनके दौर के एक आदमी 100 साल का पापी था, मूसा अलैहिस्सलाम के मजमे में बैठ के तौबा किया तो उनकी तौबा कबूल हो गई। तुम तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हो, उनके नवासे के नाम के जलसे में बैठ के तौबा करोगे, मुझे यकीन है तौबा अल्लाह कबूल करेगा। आजकल तादाद बढ़ने लगा, मताल का तादाद, जुआरी का तादाद, शराबी का तादाद बढ़ रहा। और ये मोबाइल जो दिया इस मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। यहाँ जितना बैठा मदरसा लड़का छोड़ के वो 12-13 साल का है, सब पबजी मास्टर है, फ्री फायर का एकदम गोदाम है। क्या लगता है पूरा मोहल्ला तबाह करके रखा है। कहीं जाओ बस 5-6 गो बैठा, 12 बजे रात, 11 बजे रात। उनका बाप कितना खत्म है, जो बेटा नहीं खोजता है कि कहाँ बैठा। सोचना चाहिए 12-13 साल की उम्र में तुम मोबाइल दे दिए हो। इस मोबाइल में कितनी बुराई हो रही पता है? अश्लील वीडियो डाल दिया गया है। फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते, नहीं देख सकते, इतनी गंदी तस्वीर डाल दिया है। अब 13-14 साल के लड़कों को तुम मोबाइल दे दोगे, उनका दिमाग हैंग नहीं कर। 18-19 साल 17 साल की बेटी मोबाइल दे दे रहा, जवान बेटी मोबाइल ले घूम रही और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है, तेरा सोच है, तेरी समाज है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। हाँ, इतना
गोहरा गोरी हो हल्ला किए कुछ वैसा माशाल्लाह। एक आदमी फरमाया देखा का झारखंडी बाबा आपको 2 साल से यूट्यूब में देखते थे, मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोले हजरत बोल क्या होगा? बोल हजरत एगो सेल्फी दीजिए ना साथ में। हम बोले बेटा अब सेल्फी का लेगा जब मुँह कुल्फी तरह होने लगा, 50 पार करने लगे, जवानी में चुन चुन लेता पड़ी हूँ। आजकल मोबाइल के दौर में सब पागल है। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, सोच के देखो वो बेटी की मोबाइल क्या जरूरत है। 5 महीने की रिपोर्ट बता रहा हूँ बीबीसी की, 5 महीना में भारत के धरती पे 2100 2100 मुसलमान की बेटी 5 महीने में 2025 में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मत देना मेरे प्यारे, वरना रात में बेटी सोएगी, सुबह खाली घर में खाटी रहेगी, बेटी नहीं रहेगी, खाली खटिया रहता बेटिया गायब। इसलिए अपनी बेटी पर नजर रखो। एक जगह का झारखंडी बाबा, हम लोग के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, घर के अंदर रहती है, गेट बंद रहता है। हमने कहा जनाब अगर जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया और गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपर से आता है। एक गेट क्या 5 गेट बंद कर दो और जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, 14-15 साल की बेटी होगी, जब वो रात यूट्यूब देखेगी, फेसबुक देखेगी, अश्लील वीडियो गाना देखेगी, दिमाग में कुछ और सवाल चढ़ जाएगा, वो सीधे व्हाट्सएप निकालेगी और किसी आवारा लड़के के मोबाइल में सीधे आई लव यू लिख के भेज देगी। लड़का वहाँ पागल, वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बन, जहर खा लेबो मर जाबो, जान दे देबो, सदिया वहीं करबो। क्या बारे माथा खराब हो गया, प्यार हो गया प्यार, पूरा खानदान तबाह। एक आवारा के मैसेज पे, पागल के मैसेज पे तेरी बेटी बर्बाद, बेटा बर्बाद। अरे सबका मैसेज पढ़ा, एक मर्तबा रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, एक बार तेरा बेटा वो मैसेज पढ़ लेता, तेरी बेटियां पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। और वो जब बेटियां सोती, मोबाइल में चैट न करती, फेसबुक को न छेड़ती, व्हाट्सएप न खोलती, यूट्यूब न देखती, बेटियां सोते सोते जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। इसलिए अरे नारा लगाओ न भैया माशाल्लाह, 50 का भी नोट भी चलता है यहाँ पे ना। अच्छा देख लिए, 50 का भी देख लिए, 100 का खेल नहीं देख पाएगा चूँकि टाइम नहीं है 100 का, वो टाइम देखने का नहीं, वो 12 बजे के बाद था, पहले था। कहे सुभान अल्लाह, चूँकि मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है। अब इस टाइम में कहीं का नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाह, चूँकि थक जाता है। तो मेरे इमाम हुसैन से मैदान करबला में एक ही सवाल हाथ दे दिए, लेकिन सोचना चाहिए कि 22,000 फौज आया था इमाम पाक का एक हाथ लेने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया हैरत में है कि जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उनके बदन पे हाथ लगा रहा, सर गायब हो गया, यानी यजीद करबला ही में हार गया। सवाल था हाथ का, हाथ ही काट लेते, हाथ ले जाते, लेकिन हाथ ना ले सका, सर लेके चला गया। पूरी दुनिया देखते हैरत में है, 22,000 फौज यजीद ने उतारा था इमाम पाक का हाथ लेने के लिए, लेकिन हाथ रह गया, सर ले गया, कयामत तक वो हार गया है। पूरी दुनिया हैरत में है, 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ, और तुमने कह दिया है देख ले, जुल्म करने वालों का नाम करबला में यजीदियों का नामो निशान मिट गया है, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में। इसलिए तू ना घबरा इस मौजूदा हुकूमत से, तू ना घबरा, ये जब से कुर्सी पर बैठी है खाली बिल लाती, कभी 3 तलाक का बिल,
कभी 370 का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी एनआरसी का बिल, फिर लाया वक्फ बिल ताकि मुसलमान घबरा जाए। तू बिल लाते लाते थक जाओगे, एक दिन तुम बिल में खुद घुस जाओगे। लेकिन भारत में कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए 5 तारीख को 15 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साला जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, घर घर में गली गली में झंडा लगाना, घर घर में झंडा लगाना, चौक पे झंडा लगाना, चौराहे पे झंडा लगाना, इमाम बाड़ा के पास लगाना, कब्रिस्तान के गेट में लगाना, महल मस्जिदगाह के मीनार पे लगाना, मस्जिद के मीनार पे लगा देना। भारत के लोगों को बता देना, नबी के जन्मदिन पर सड़कों पे निकलेंगे, सब सज धज के निकलना, सर पे टोपी पहनना, वजू का चेहरा सजाना, हाथ में झंडा लगाना, मेन रोड में 10 मिनट के लिए खड़ा हो जाना। उधर की गाड़ी रुक जाए, इधर की गाड़ी रुक जा। जितना भारत में तेरा हक है उतना मेरा हक है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, रेल टैक्स मुसलमान देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स मुसलमान देता है, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स मुसलमान देता है। जब 15 मिनट मुसलमान नमाज के लिए ईदगाह ईद के मौके पर सड़कों पर चटाई बिछा दे तो यही प्रशासन लात मार के उठा दे। लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू हो तो कभी पांव दबाता है, कभी रोटी बनाता है। देश भारत संविधान से चलता है, डिक्टेटर से नहीं। लेकिन तू ना घबरा, जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के राष्ट्रपति का हक है उतना मुसलमान गरीब का हक है। तू ना घबरा, भारत के सड़कों पे निकल जाना, चौक चौराहे पे खड़ा होना, गांधी चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, दिशुम गुरु शिबू शरण का चौक हो, रामगढ़ में बना दिया, वहां खड़ा हो जाना, हाथ में झंडा लेना और दुनिया वालों को बता देना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नाम। चलिए वालेकुम सलाम। एक सवा है ना, एक सवा है। ये मोहब्बत है। 2:45 बजे 100 का नोट मिल जाना बहुत बड़ी बात। अब जो सवा को उम्मीद करेगा ये हाथ धो के बैठ जाए, वो होने वाला नहीं। कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में बैठी हैं। कुछ औरतें बोल रहे थे झारखंडिया कैसे दिखा, कोई बोल दिया कि जीन जैसे दिखा। माँ बहनों को भी एक दो खुराक देना होगा, लेकिन टाइम कम बचा है, बात ज्यादा है। आप लोग साथ देंगे तो हम कम से कम 3 तो बजा देंगे। कितना बजा देंगे? 4 बजा देंगे तो एकदम ठीक है। हालांकि कल मेरा प्रोग्राम बहुत दूर में है, दिन में प्रोग्राम जामतरा थाना के बगल में ले लिए और रात में गोड्डा कल रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सोना ही नहीं है, अब तो सीधे यहाँ हम सोचे थे कि 3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन मेरी तकरीर शुरू हो रही देर से, क्या करें, क्योंकि बहुत शायर आ गए थे और आज सबों ने दिल से पढ़ा। जमजम भाई दिल से पढ़े, दिलबर भाई तो बहुत दिल से पढ़े, सब दिल से पढ़े, हम भी दिल से बोल रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में, उन लोग जब नाच पढ़ते थे तो 5-6 को उठ के आता था। हमारे जब पर बोलते हैं तो एक भी नहीं आता है। तकलीफ नहीं है, मत आइए, बैठे रहिए, वहीं से बैठे बैठे हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध के घोड़े पे बैठा के तलवार दे के करबला का दूल्हा बना के मैदान में उतारा था। और इमाम पाक ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा और झंडा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा है, 18 साल उम्र हो गई है, गर्दन में सिकड़ी पहनता है,
बेटा 18 साल उम्र हो गई है, हाथ में चूड़ी पहनता है, 18 साल उम्र हो गई है, कान में हेडफोन लगाता है, 12 बजे रात तक गलियां में घूमता है, मथवा हिला के कहता है दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ बेटा दिल है दलदल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो। हजरत बिलाल ने दिल दिया था नबी को, दिल दिया था रसूल को, अपना बनाया था नबी को, इश्क किया था रसूल से। बिलाल काले थे गोरे नहीं थे, बिलाल हबशी थे सैयद नहीं थे, बिलाल गरीब थे अमीर नहीं थे, बिलाल गुलाम था आजाद नहीं था, लेकिन बिलाल ने नबी से मोहब्बत किया था, सच्चा नबी से इश्क किया था, नबी से प्रेम किया था। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मैं बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। इसलिए मोहब्बत करो, दिल दो, दिल देना है। अरे माशाअल्लाह मौलाना इनाम साहब दे दिए, एगो नीचे से दूसरा आ गया, देखो भी आ रहा है। अरे माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। इस तरह बीच में इनकमिंग चालू रहेगा, आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा, इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनिएगा, बीच बीच में हाथ मत उठाइएगा, पांव उठा के आइएगा, ताकि आपका भी फायदा होगा, मेरा भी भला होगा। तो अपने बाल बच्चों को मोबाइल से रोक दो, मोबाइल से जिंदगी बच्चों की बर्बाद हो रही है। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। हमारे इलाके में कल हाल फिलहाल एक मुस्लिम की बेटी, पढ़ने मास्टर की बेटी गैर मुस्लिम 15 साल चली गई। क्योंकि खुदा के वास्ते बेटियों पर नजर रखना, मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी को मत देखो। आजकल इमाम को 6,000 8,000 तनख्वाह देगा और खाली मौलाना पर नजर रखेगा। मौलाना जा कहाँ रहा है, मौलाना बैठ कहाँ रहा है, मौलाना कैसे घर में गप कर रहा है, लेकिन अपनी बेटी बेटा नहीं देखता है। मुसलमानों, मौलाना मौलवी को छोड़ करके अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम रसूल नजर आता, तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा नजर। क्योंकि आज तुम अपने आप को बर्बाद किया है। न तुमसे मोहब्बत कोई, न तुम किसी से मोहब्बत, न दीन से मोहब्बत। आज नौजवान लड़का अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, बहुत ऐसा लड़का होगा जो माँ बाप से 3 महीने से बातचीत नहीं, 4 महीने से बातचीत नहीं। बीवी की मोहब्बत में सब पागल, क्या जो बीवी कह देती है रे बाप, है ना। और बहुत लड़का लोग जुआ पागल, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, लेकिन मगनपुर में इस तरह खबर नहीं मिली है। यहाँ सब दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम सब ठीक ठाक है। ये सब बोकारो उस पार की बात बता रहे हैं, अजब माहौल है। इसलिए अपने बेटी से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, रसूल से कर, नबी से कर, औलिया से कर, अंबिया से कर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत ही करना है तो माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल है। हकीकत में क्या बात करते हैं, अपनी बीवी के चक्कर में क्या नहीं किया, बाई से लड़ाई कर लिया, घर में आंगन में दरवाजा दुआरी अलग से काट लिया, दीवार खड़ा कर दिया। ये बीवी है जादूगरनी, क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। एकदम एक के मतलब अपने शोहर के कान में फूंक देती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा जन्नत से दूर। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौनी मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारी बीवी तुमसे एक चौनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। तुमने कभी बीवी मोहब्बत आजमाया ही नहीं, तुमको कैसे पता चले। आजमाना है मगनपुर वालों, अगल बगल वालों। अब की जब पर्व त्योहार आए, कोई पर्व त्योहार करते हैं माए, या बीवी के लिए कपड़ा खरीदना हो तो अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बाजार बीवी को मत ले जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उस दिन तुम्हारे घमंड तकब्बुर सब चूर चूर हो जाएगा। जिस दिन तुम बीवी को मार्केट ना ले जाके उनका कपड़ा तुम खुद पसंद करके लाना और बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना, जैसा जलने तैसे तो ही पहन ले, तब पता चलेगा। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है 17 पेवन है। हसन हुसैन की माँ फातिमा ने एक कपड़े में 17 पेवन लगाई। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया
सरदार, फातिमा का शोहर, तमाम वलियों का सरदार, वही फातिमा का बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा हुसैन जैसा। आज की माएँ टीवी देख देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है। बच्चा पेट में है, कभी कुरान भी खोल लिया कर। बच्चा पेट में है, सच बोल लिया कर। बच्चा पेट में है, चुगली से दूर हो जा। पेट में 6-7 महीना बच्चा है, माँ मोबाइल देख रही है, एलसीडी देख रही है, सीरियल देख के सोती है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम बाबूजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा। क्या होगी तब? माँ बैगन की सब्जी खाती है, बचवा नहीं खाता। माँ खा ले और बचवा दूध खाली पी ले, और 2-4 घंटा में जब पखाना बच्चा करता है, उसका पखाना चेक करना, दाना निकलेगा। जबकि माँ खाई है, सब्जी का असर बच्चे पर, पालक खाए बच्चा असर पर, मीट मछली खाए तो असर पर। तो तुम चुगली करोगे असर नहीं होगा, बुराई करोगे असर नहीं होगा, टीवी देखोगे असर नहीं होगा, मोबाइल देखोगे असर नहीं होगा, असर होगा। तू गुलाम हुसैन पैदा करना चाहो तो खुद करनी जब फातिमा बन के जी, आजान सुना, मुसल्ला बिछा, वजू करके सजदा कर। कसम खुदा के तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे, गली में चलेंगे, दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है। चला वो बेटा कितना खत्म है। माँ का दूध पी के जवान होकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, लॉटरी टिकट खरीदता है। अजब माहौल बना के रखा। जिस घर में जुआरी हो, शराबी हो, उस घर में बरकत होती है। अब हम लोग को कहता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखेंगे? हम मौलाना है, हम घर क्या देखेंगे? हम घर बनाते हैं। बोल नहीं बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले क्या हम रंग पुचड़ा कर देंगे? बोल नहीं हजरत, एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम पूरा चपाकले पढ़ते रहे। एक बोतल पानी में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, चप्पल कलम सुतले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। काम इसी से चले। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। मैदान महशर में उनका वो मकाम क्यों दिया जाएगा? इसलिए फातिमा पूरी जिंदगी में अपने घर से कदम बाहर ना निकाली। आज की बहू बेटियां, अरे बाप, मार्केट जाएगी तो फेयर लवली लगा के, शादी घर जाएगी तो मत पूछो। घर में रहेगी, घर में बीवी को देखे भूत की तरह रहेगी, जैसे भूत रहती है, चुड़ैल की तरह, एकदम किचलिन डाकिन की तरह। और जब जाएगी शादी घर, अरे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विकोटर मरी, इतना बन सवर के सज के निकलती है। देखिएगा उन लोगों का ना, घर में ऐसे नहीं रहेगी। जबकि हुक्म है शरीयत का कि शोहर के पास रहो तो बन के रहो, सज के रहो, संवर के रहो। क्रीम पाउडर लगाना है तो लगा के शोहर के पास जा, माथा को झाड़ के शोहर के पास जा, अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के पास जा, कान में बाली पहन के शोहर के पास जा, सज धज के शोहर के पास जा, फायदा होगा, सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं, शोहर के पास आएगी भूत के तरह। अगर लगातार 2 मरतबा देख लोगे तो डर जाओ। लेकिन जब शादी घर जाएगी, वो 1.5 घंटा तक सजती है। और कौन कपड़ा पहनेंगे 3 दिन से डिसाइड करती है। और जब पहन के निकलेगी, वो चमक धमक, वो लाइट, वो कपड़ा, वो बैग लटका के निकलेगी, लगता बहू नहीं घर से डॉक्टर नहीं निकल के जा रहा। जब माहौल है, शादी घर जाइएगा। शरीयत ने रोका है कि गैरों के सामने सज के नहीं जाना चाहिए। अब सज धज के जा रही है। एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, अब इतनी सज धज के उसकी बीवी बैठी थी। वो जिंदगी में मोटा मोटी देखता था हमेशा। अब जाके सदिया घर में देखा तो वही बीवी बैठी है। वो बार बार देख रहा है क्या है, किधर पहचानिए नहीं पा रहा।
3 मरतबा घुमा। उसकी भी बोली कौन चीज देख रही, कौन चीज तलाश रही? तो उसका शोहर बोला कि तू ही है कि? अरे तो लागे हम सोचे कि तो सर को लागे घरे तो भूत लिहन तक यहाँ कैसे बेच देखा। बोल वहां तुम देखते हो, यहाँ सब देखता है। तौबा कर मेरी माँ बहने, चेहरे को बचा के रख। अपने शोहर के सामने अगर सच धज के जाओगे तो नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। गैरों के पास जाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के नीचे गिरेगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए जलसे में आए हो मेरी माँ बहने, इस बात को सुन लो, चेहरे में मेकअप करना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करके गैर मर्दों को ना दिखाना। अपने शोहर के पास जाएगी, नफल नमाज पढ़ने का सवाब। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम होगा, आखिरी टाइम। तो हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है अपने शोहर मौला अली से, ए अली मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। मौला अली फजर के नमाज के बाद फातिमा ज़हरा के कमरे में घुस जाते हैं। मौला अली बैठ जाते हैं, फातिमा के ऊपर नजर डालते हैं। फातिमा की आंख में आंसू है, बदन कांप रहा है, बुखार से तप तप है। मौला अली जो ही सामने बैठते हैं, बीवी फातिमा अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, कहती है मेरे शोहर एक वादा करो, मैं अपने अब्बा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिनों से, कई रात से ख्वाब में देख रही हूँ। अब लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे सरताज, जब मैं मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी तुम बात करती हो, जनाजे को घर में नहीं रखा जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा दिन में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहनों, आज हमारी बहू बेटियां गली में बैठ के गप करती, चुगली, वो भी अकेले नहीं, 5-6 को बैठा के चुगली बोरा खोल दिया। अफसोस लगता है, खुदा के वास्ते तुम अपनी बीवी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरी बीवी वक्त पे नमाज पढ़ेगी, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। खुदा के वास्ते मैदान करबला में मेरे इमाम पाक गए नहीं थे, बुलाए गए थे। पूरी दुनिया हैरत में थी कि करबला में 22,000 उतारा था फौज, एक हाथ लेने के लिए 22 के मुकाबले में। इसलिए लोगों, करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जवामर्दी का नाम करबला है, बहादुरी का नाम करबला है। ताकि तेरे साथ ये मामला भी आएगा, जैसे आज तुम्हारी मस्जिदों को 70 साल के मस्जिदों को आज यही हुकूमत अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया जा रहा है। आज मदरसों को ताला लगाया जा रहा है, हमारी बेटियां घर से निकले, सड़कों पे हमारे बेटियों का निकाब नोच लिया जा रहा है, बेटों को जानवर के नाम पर सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आज हमारे जवानों को जेल में यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। तब तुम करबला याद करना, बहादुर एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जो 72 था वो छा गए, जो 22,000 था वो मिट गया। इसलिए जरूरी है, आज भारत के धरती पे मुसलमान को सता रहा है, मुसलमान को मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद तोड़ रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत की आजादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया,
अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद 15 साल से जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। तू ना घबरा, ये भारत में रहोगे शान से रहना, और बता देना कि ये भारत तेरा नहीं, ये गरीब नवाज का है। जिस गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, एक ऊंट ना उठा सके तो भारत के 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला, ये गरीब नवाज रहेंगे तो मुसलमान रहे। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 3:15 से ज्यादा होने लगा, 3 बजने लगा। मेरी तकरीर बहुत पौने घंटा तक हो गई, काफी रात हो गई। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए, आप लोग थकिए, 2-4 गो हिलिए ताकि हम भी हिले। मां शमशेर साहब कहाँ चले गए? मेहमानों को विदा करने के लिए, हम भी तो मेहमान हैं, हमको भी विदा कर दो। माशाअल्लाह हमारे दिलदार नूरी साहब ना, अरे माशा, इनके मदरसे में जब भी आते वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, बड़ा इंतजाम करता है बेचारा। इस मदरसे को मुसलमानों ध्यान रखो, आपका मदरसा जिंदा रहेगा तो मदरसे के बच्चे, हम लोग जो मौलाना बने हैं ना, तो किसी फैक्ट्री में नहीं, ऐसा नहीं किसी मिक्सचर मशीन में 5-6 वो बच्चा डाल दिया, पानी उनी दे के ढक्कन लगा के घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मदरसा पढ़ना पड़ता है। और मगनपुर वालों अपने मदरसे पे नजर रखो, बड़ी किस्मत वालों, एक दिन ये मदरसा इदारा बन के चमकेगा, अभी चमक भी रहा है, यूनिवर्सिटी बन जाएगा, रोड के किनारे मदरसा है। क्या हजरत, इस मदरसे पे ख्याल करो और मदरसे पे ज्यादा से ज्यादा ताउन करना। आज मदरसा है तो कुरान खानी, मिलाद खानी, आपका बेटा एक मुर्गी जबर नहीं कर सकता है, 5-5 गो बेटा है, 50 कुंटल मुर्गी मुसलमान खा गया बगैर मौलाना के, बगैर अपने हाथ से मौलाना के भरोसा। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, अब तक याद नहीं। 50 साल से ईद बकरीद जाते हो, अभी तक ईद की नियत याद नहीं। 50 साल से जुमा पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। इसलिए मदरसों में से पढ़ाई होती है, मदरसों में तालीम दिया जाता है, मदरसों में पढ़ाई होती है, मदरसों को छोड़ना नहीं। और अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, याद रखना नौजवानों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमीम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, तो मौलाना मुफ्ती हाजी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे इमाम जब करबला जाने लगे 2:30 बजे रात, अपने माँ फातिमा के कब्र अतहर पर हाथ इमाम हुसैन ने दिया था। जब मदीना छोड़ रहे थे, बोरिया बिस्तर समेट लिया, सबको कहे कि तुम लोग तैयारी करो। इमाम हुसैन 2:30 बजे रात माँ फातिमा के कब्र पर गए, कहा फातिमा के पास दुआ करने लगे, ए माँ तू दुआ करना, अब तेरा बेटा करबला जा रहा है, तेरा बेटा मुसाफिर बनेगा, तेरा बेटा रास्ता में चलेगा, तेरा बेटा परदेसी बनेगा। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। जलसा मगनपुर वालों, आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा और इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी। मुलाकात